तो इंदौर को फिर से अवार्ड दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि आ सकती है। सीएम भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है पाटन। इसी श्रेणी में दूसरे स्थान पर है सूरत, गुजरात। मेरे इन बंदरगाहों ने लिखी है सदियों से तरक्की की गाथा, तभी तो मैं लघु भारत भी कहलाता। पर आज आपको खुद के बारे में कुछ नया बतलाता हूँ। साफ हुआ है मेरा कोना कोना, इस बात पर मैं इठलाता हूँ। पूजा स्थल भी बदले से अब नजर आते हैं। आप तो पाटन को दूसरे नंबर पर रखा। सीएम भूपेश बघेल का यह विधानसभा क्षेत्र है, तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पाटन अव्वल है। तो इंदौर को उपलब्धि फिर से क्या हासिल होने वाली है, क्योंकि आज अवार्ड सेरेमनी का सीधा प्रसारण, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पाटन अव्वल है। तो सीएम भूपेश बघेल का यह विधानसभा क्षेत्र है पाटन, मुख्यमंत्री का। तो एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ा अचीवमेंट यहां पर छत्तीसगढ़ के नाम। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पाटन अव्वल है, नंबर 1। सीएम भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है पाटन। तो दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम, इंदौर को उपलब्धि क्या मिलेगी, इंदौर के हाथ क्या उपलब्धि रहेगी, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार यहां पर कीजिए। सीएम भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र पाटन, जिसको नंबर 2 पर रखा गया, बनाई है मेरी एक और नई पहचान। यहां ढूंढने पर भी कूड़ा नहीं मिलेगा आपको। देखो तो अब नदियां खिलखिलाकर कैसे बातें करती हैं। मैं स्वच्छता का नया दौर हूं। मैं भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर हूं। सम्मान ग्रहण कर रही हैं म्युनिसिपल कमिश्नर एवं श्री शंकर लालवानी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपनी टीम के साथ स्वच्छता के मैदान में अपना वर्चस्व बनाए रखना इंदौर शहर का पुराना। और ने स्वच्छता में सिक्सर लगा दिया है और ये उपलब्धि एक बार फिर से गई है इंदौर के खाते में। 6वीं बार लगातार इंदौर को नेशनल अवार्ड मिला है। तो आपने सुना भी, ये साफ साफ कि स्वच्छता का नया दौर हूं, मैं इंदौर हूं। और इंदौर को नंबर 1 शहरों में, स्वच्छ शहरों में इंदौर एक बार फिर से नंबर 1 बना। तो एक बार फिर से ये बड़ी उपलब्धि इंदौर के खाते में गई। इंदौर ने स्वच्छता में सिक्सर लगाया। तो इंदौर को 6वीं बार मिला नेशनल अवार्ड स्वच्छता का। तो अपनी पूरी टीम के साथ कलेक्टर यहां पर मौजूद थे। तो देश के स्वच्छ शहरों में इंदौर नंबर 1। एक बार फिर से ये 6वीं बार उपलब्धि हासिल की इंदौर ने स्वच्छता में लगाया सिक्सर। नंबर 1 का खिताब हासिल किया। इंदौर को 6वीं बार नेशनल अवार्ड यहां पर मिला है। तो स्वच्छता में सिक्सर लगाया इंदौर ने। देश के स्वच्छ शहरों में इंदौर नंबर 1। तो इंदौर ने स्वच्छता में लगाया ये सिक्सर। ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली की तस्वीरें हम आपको अभी दिखा रहे थे। जो कार्यक्रम यहां पर चल रहा है उसमें ये डॉक्यूमेंट्रीज चल रही हैं। तो स्वच्छता में नंबर 1 यहां पर इंदौर। एक बार फिर से ये उपलब्धि गई इंदौर के खाते में। एक बार फिर से इंदौर का नाम पुकारा गया मंच से। ये लगभग 6वां मौका, 6ठी बार इंदौर नंबर 1 नेशनल अवार्ड यहां पर मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। देश के स्वच्छ शहरों में इंदौर नंबर 1 यहां पर है। तो इंदौर ने स्वच्छता में सिक्सर लगाया। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने यह अवार्ड लिया। कलेक्टर भी उनके साथ मौजूद, पूरी टीम मौजूद रही। इंदौर ने स्वच्छता में लगाया सिक्सर। जीत का ये 6ठा सिक्सर कह सकते हैं। इंदौर को 6वीं बार नेशनल अवार्ड मिला है। तो उपलब्धि का सिक्सर यहां पर। तो स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम दिल्ली में चल रहा है और 1 लाख से कम आबादी वाला दूसरा स्वच्छ शहर बना है पाटन, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का पाटन देश का दूसरा स्वच्छ। और नंबर 1 पर इंदौर ने सिक्सर लगाया। इंदौर ने स्वच्छता में जीत हासिल की स्वच्छता के मामले में। तो इंदौर को 6वीं बार नेशनल अवार्ड मिला है। तो इंदौर के खाते में एक बार फिर से ये उपलब्धि गई। एक बार फिर से मध्य प्रदेश के खाते में एक बड़ी उपलब्धि। एक बार फिर से देश के पटल पर, दुनिया के पटल पर यहां पर
इंदौर का नाम एक बार फिर से छाया। हेमंत शर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर इंदौर से जुड़े हुए हैं। इंदौर से हेमंत, एक बार फिर से ये बड़ी उपलब्धि इंदौर के खाते में गई, क्या कहना है इंदौर वासियों का? देखिए बिल्कुल, अभी तो इंदौर के अंदर सिक्सर लगने के बाद जो है माहौल यहाँ पर देखा जा सकता है कि कितनी खुशी जो है वो यहाँ पर इंदौर वासी मनाते नजर आ रहे हैं। सफाई मित्रों का यहाँ पर सम्मान किया गया है और बड़ी एलसीडी के माध्यम से यहाँ पर सम्मान समारोह को देखा जा रहा था। कुछ देर पहले यहाँ पर गरबे जो है वो किए जा रहे थे और जो उत्साह वो यहाँ पर मनाया जा रहा था। देखिए साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं ये खुशी की वो तस्वीरें हैं कि इंदौर जो है वो 6वीं बार नंबर बनाया है और स्वच्छता में लगातार पंच लगाने के बाद अब छक्का जो है इंदौर ने लगा दिया है। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर संतोष, इंदौर की एक खासियत रही है कि जब भी अवार्ड मिला है उसके बाद अगले अवार्ड की तैयारी जो तत्काल प्रभाव से यहाँ पे शुरू कर दी जाती है। तो अब जो है 7वां जो लगाना है तो उसको लेकर के 7वें अवार्ड के लिए भी तैयारियां जो वो अभी से शुरू हो गई है। वो इंदौर की बात करें, अगर कचरा निपटान की बात करें, सभी पर जो है विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है और सफाई मित्र जो है वो यहाँ पर गरबा करते नजर आ रहे हैं। देखिए काफ़ी खुशी का जो माहौल है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबके लिए गर्व की बात है कि इंदौर जो है वो 6वीं बार फिर से नंबर 1 बन गया है। कितनी खुशी है कि इंदौर फिर से 6वीं बार नंबर बनाया है। लगातार 6ठी बार इंदौर ने स्वच्छता का खिताब जीता, इसलिए पूरा इंदौर हर्ष उल्लासित है और ऐसे ही हम सफाई में आगे बढ़ते जाएंगे। कितनी मेहनत करना पड़ती है सफाई के लिए, आप लोग सफाई नंबर 1 बनाने के लिए आप लोगों का बड़ा महत्व होता है। क्या बोलना, कितना महत्व है तो सफाई में आप लोग लगातार सफाई करते हैं, शहर की साफ सुथरा रखते हैं, शहर को कितनी मेहनत लगती है। आज 6वीं बार फिर इंदौर नंबर बनाया, कितनी खुशी है आप लोगों को। मनोरम कार्यक्रम में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले शहरों के नागरिकों, सफाई मित्रों तथा स्थानीय प्रशासकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। इंदौर शहर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 6ठी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसलिए उनमें उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सराहना करती हूँ। बड़े राज्यों के श्रेणी में मध्य प्रदेश तथा छोटे राज्यों के श्रेणी में त्रिपुरा ने प्रथम स्थान हासिल किए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। मेरा सुझाव है कि इंदौर शहर के निवासियों ने द्वारा अपनाए गए जन भागीदारी के मॉडल को पूरे देश में अपनाने का प्रयास होने चाहिए। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण द्वारा राज्यों और शहर के बीच स्वच्छता के लिए सख्त प्रतिस्पर्धा का बढ़ावा मिल रहा है। इस वर्ष के सर्वेक्षण में 4000 से अधिक शहरों में लगभग 9 करोड़ देशवासियों ने। तो सबको बधाई संदेश यहां पर देते हुए राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं और हेमंत इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, आपकी बात अधूरी रह गई क्योंकि राष्ट्रपति का संबोधन यहां पर शुरू हो गया था। मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि कितना ज्यादा उत्साहित और कितना ज्यादा खुश हैं एक बार फिर से उपलब्धि हासिल करने में, क्योंकि सबकी मेहनत यहां पर रंग लेकर आई है। देखिए बिल्कुल अभी तो यहाँ पर जो उत्साह है वो देखिए किस तरह से गरबे खेलकर मनाया जा रहा है। दरअसल नवरात्रे चल रहे हैं और ये सफाई मित्र हैं जो यहाँ पर गरबा खेलते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ शहरवासी भी हैं जो गरबा यहाँ पर कर रहे हैं। तो काफ़ी उत्साह जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सफाई में नंबर 1 शहर को बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो सफाई मित्रों का यहाँ पर होता है, जो कि रात को जब शहर में लोग सो जाते हैं उस समय ये लोग सफाई करते नजर आते हैं। जब सुबह शहरवासी उठते हैं तो उन्हें शहर साफ और स्वच्छ मिलता है। इसके साथ साथ शहरवासियों का भी एक बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जो शहरवासी होते हैं वो कचरा करने से यहाँ पर रोकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो यहाँ पर अवेयर है, जिसके कारण शहर जो है वो लगातार नंबर 1 बना हुआ है। देखिए सफाई मित्रों से बात करते हैं, कितना उन्हें खुशी यहाँ पर महसूस होती है। लगातार 6ठी बार इंदौर नंबर 1 बना, कितनी खुशी है। क्या बोल रहे हैं? खुशी होती है लगातार नंबर 1 बना हुआ शहर। बहुत खुशी होती है भैया, बोलो। कितनी मेहनत करते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर इन लोगों का एक मुद्दा है कि इन्हें
परमानेंट करने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर नगर निगम करे। हालांकि ये नगर निगम का अंतिम मामला है जिसको लेकर यहाँ पर जो लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं कि इंदौर में जो लगातार जो यहाँ पर शहरवासी बिल्कुल लगातार यहाँ पर लोग डांस करते हुए इसको उत्साह के साथ मना रहे हैं। आसपास लोगों से अगर बातचीत हो सके तो हेमंत बातचीत कीजिए, क्या कहना है उनका, क्योंकि अब तो नंबर 1 बने रहने की आदत पड़ गई है। तो किस तरीके से इस उपलब्धि को आगे लगातार वो बढ़ाते जा रहे हो, किस तरीके से इसको संजो कर रखना है? बिल्कुल, अभी तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि जो सफाई में लगातार जो नंबर 1 आ रहा है शहर, इसमें कहीं ना कहीं जो खुशी होती है, सबसे ज़्यादा शहरवासियों को खुशी होती है। लगातार जो शहर है वो नंबर 1 बना हुआ है, कितनी खुशी महसूस होती है। लगातार नंबर 1 रहने की आदत जो है वो इंदौर को हो गई है। सफलता पे पहुंचना और सफलता को कायम रखना ये बहुत बड़ी बात है और ये इंदौर ने करके दिखाया है। क्या लग रहा है, 7वें अवार्ड की भी तैयारी जो है वो यहीं से शुरू कर दी गई? क्योंकि जब भी हमने पहला अवार्ड लिया था तो दूसरे की तैयारी अवार्ड लेते ही शुरू हो गई थी। लगातार जो तैयारियां हैं आने वाले अवार्ड को लेकर भी यहाँ पर जो जब शुरू होता है अवार्ड मिल जाता है उसके बाद हम 7वें अवार्ड की तैयारी की ओर बढ़ जाते हैं। इंदौर लगातार आगे बढ़ता है। अब जैसे 6 बार आ गया है, 7वीं बार के लिए वापस तैयारियां आज से ही चालू कर दी है। आप देखेंगे हमारे सफाई कर्मी, सफाई मित्र अभी से ही लग गए। जो भी जरा सा भी कुछ गंदगी दिखती है उसको तुरंत उठा लेते हैं और अभी से ही तत्पर है वो। अच्छा, सफाई में जो इंदौर वासी उनका कितना योगदान होता है, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो सफाई पे भी ध्यान रखते हैं। सफाई मित्र तो अपना काम करते ही, इसके साथ साथ जो लोग हैं वो अवेयर रहते हैं क्योंकि कचरा नहीं करने देते हैं। यहाँ की जनता आप देखेंगे, यहाँ की इंदौर की जनता बहुत अवेयर हो गई है। आप एक चॉकलेट की पन्नी भी एक कोई फेंकेगा तो दूसरा आदमी टोक देता है, उसको बच्चा टोक देता है। ये इंदौर की जनता और यहाँ की स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत का परिणाम है। देखिए, अभी तो यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो अब 7वें अवार्ड की तरफ शुरू कर दी गई हैं। 6ठा अवार्ड इंदौर को मिल गया है, इसके साथ साथ अब 7वें अवार्ड के लिए जो है वो तैयारियां शुरू कर दी गई। इंदौर शहर को देखो, मैं एक बार आपको इंदौर शहर का वो माहौल बताऊंगा। हम जिस चौराहे पर मौजूद हैं, इंदौर का बड़ा गणपति चौराहा है। यहाँ पर ये साफ सुथरी जो सड़कें आप देख पा रहे हैं, इनको सड़कों को साफ रखने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो यहाँ पर सफाई मित्रों का होता है। और सफाई मित्रों के साथ साथ जो लोग हैं वो भी यहाँ पर विशेष तौर पर सफाई का ध्यान रखते हैं, क्योंकि जब सफाई मित्र सफाई कर चले जाते हैं तो उसके बाद जो अगला दायित्व है वो शहरवासियों का होता है कि किसी प्रकार की वो लोग गंदगी ना करें। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो 6वीं बार इंदौर को अवार्ड मिला है उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान जो है वो यहाँ पे इंदौर वासियों का होता है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर गंदगी नहीं होने देते हैं। इसके साथ साथ इंदौर नगर निगम जो है वो कड़ाई से यहाँ पर मेहनत कर रहा था। गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग करा कर उस कचरे को उठवा के उसका निपटान कराना, ये एक बड़ी चुनौती जो इंदौर नगर निगम के लिए था। इसके साथ साथ अब जो गीला कचरा है, उस गीले कचरे से इंदौर नगर निगम सीएनजी बनाने का काम कर रही है। और जो इंदौर में प्लांट डला है वो देश में नंबर 1 प्लांट है जहां पर सीएनजी कचरे से बनाई जाती है। इसके साथ साथ जो सीएनजी को बनाया जाता है उसको भी नगर निगम, इंदौर के जो नगर निगम ट्रांसपोर्ट यहाँ पर सर्विस चलाई जा रही है उसके अंदर उस सीएनजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इंदौर शहर को नंबर 1 बनाने में अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ साथ शहरवासियों का भी अहम रोल रहा है। अहम रोल रहा है और जाहिर है कि अब इनको सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री सम्मान देने में पीछे हटते नहीं और सम्मानित वो करेंगे, क्योंकि पहले भी इस तरीके की जब भी उपलब्धि मिली तो सम्मानित किए गए, खासतौर पर सफाई कर्मियों जिनका आप जिक्र बार बार कर रहे हैं। हेमंत, बिल्कुल, देखिए अभी तो मध्य प्रदेश के अंदर जो सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित होता है, हर साल जब भी अवार्ड मिलता है उसके बाद एक सम्मान समारोह का आयोजन बिल्कुल जरूर यहाँ पर किया जाता है। और उसमें सबसे पहले सम्मानित किया जाता है उन सफाई मित्रों को, क्योंकि यहाँ पर एक अहम भूमिका जो है वो सफाई मित्रों की होती है। और यहाँ पर जो सम्मान आज भी यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा था इंदौर के अंदर, अलग अलग जगहों पर एलईडी यहाँ पर लगाई गई थी। एलईडी स्क्रीन के माध्यम से अवार्ड फंक्शन जो वो लोगों को दिखाया जा रहा था। तो हर जगहों पर जो सफाई मित्र हैं वो लगातार स्क्रीन पर मॉनिटरिंग कर रहे थे कि जो वो मेहनत उनकी है वो कितना रंग लाई है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेहनत सफाई मित्रों की रंग लाई है। जब भी रात को शहर सोता है उसके बाद रात भर वो लोग सफाई का काम करते हैं और सुबह जब शहरवासी सुबह उठते हैं तो उन्हें शहर साफ सुथरा और स्वच्छ मिलता है, क्योंकि जब सुबह का समय होता है उस समय लोग घरों से मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं।
तो कहीं ना कहीं जब मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं अगर उन्हें कचरा दिखेगा तो डिमोनेटाइज होंगे। तो यहाँ पर इंदौर शहर का एक कल्चर रहा है कि रात में यहाँ पर सफाई होती है और सुबह जब लोग उठकर मॉर्निंग वॉक पर घूमने के लिए निकलते हैं, अपनी नौकरियों पर जाते हैं, तो शहर साफ और स्वच्छ मिलता है। इसके साथ साथ जो दिन भर का काम है वो यहाँ पर शहरवासी संभालते हैं। कहीं पर भी कचरा होना या कचरा फेंकने वाला अगर दिखता है तो उसके हाथ में वो कचरा थमा दिया जाता है ताकि वो कचरे को डस्टबिन में डाले। तो यहाँ पर लोग भी अवेयर हैं, इसके साथ साथ सफाई कर्मचारी भी अपना काम जो है वो नियमित रूप से करते हैं, यहाँ पर नजर आते हैं। और अधिकारी जो है वो यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। आधी रात को भी अगर यहाँ पर बात की जाए निगम कमिश्नर की या इंदौर कलेक्टर की या सांसद की, तो अलग अलग तरीके से वो लोग सफाई का जायजा लेने के लिए कभी भी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जो सफाई का एक हम लोगों ने यहाँ पर जो प्लान बनाया है उस प्लान के मुताबिक यहाँ पर लोग जो है वो हर व्यक्ति अपना मतलब कहा जा सकता है हेमंत की जो ये स्वच्छता में जिस तरीके से एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हासिल हुई, फिर से हर साल यह हासिल होती है, 6वीं बार हासिल हुई, तो इसका श्रेय किसी एक शख्स को, किसी एक व्यक्ति को, एक कुंबे को नहीं दिया जा सकता है। इसमें सभी लोगों का जो मिला जुला जो मेहनत है, मिली जुली जो कोशिश है, वो रंग ला रही है। बिल्कुल। अभी तो अक्सर जब भी सफाई कर्मी अपना काम कर चले जाते हैं, अगर सफाई में नंबर 1 रखना है तो वहाँ पर कचरा ना होना चाहिए। तो इसके लिए अहम भूमिका जो है वो शहरवासियों की यहाँ पर होती है। वो ध्यान रखते हैं कि कचरा ना फेंकें। तो इसके साथ साथ जब कचरा नहीं फेंकते तो सफाई का जो माहौल है वो दिन भर बना हुआ होता है और रात को फिर से यहाँ पर सफाई कर्मी जो है वो सफाई करते हैं, तो जो स्वच्छता है वो लगातार बनी रहती है। यहाँ पर अहम भूमिका अगर देखी जाए तो सफाई कर्मियों के साथ साथ शहरवासियों की यहाँ पर बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि दिन भर शहर के अंदर लाखों जो लोग हैं वो यहाँ पर शहर में घूमते जाते हैं और कचरा जो है वो अपने साथ में या तो डस्टबिन में रखते हैं। और जो यहाँ पर डस्टबिन जगह जगहों पर नगर निगम द्वारा लगाए गए हैं, सूखे और गीले कचरे के 2 अलग अलग, उन दोनों अलग अलग डस्टबिन में यहाँ पर लोग डालते नजर आते हैं। अक्सर यहाँ पर देखने में आता है कि अगर कोई रोड पर कचरा फेंक भी देता है तो जो लोग रहते हैं वो उसको अवेयर करने के लिए टोकते हैं, रोकते हैं, समझाइश देते हैं, जिससे वो आगे इस तरह की हरकतें नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पर शहरवासियों के अलावा जो दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, शायद उन्हें नहीं पता होता है कि यहाँ पर कचरा रोड पर फेंकना अलाउड नहीं है। तो अब जो है नगर निगम ने यहाँ पर चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर 2 बार समझाइश के बाद में नहीं अगर वो कचरा मानता है और कचरा करता है तो यहाँ पर नगर निगम उसे दंडित करता है, चालान बनाता है। चालानी रसीद से ये होता है कि वो अगली बार कचरा नहीं फेंकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्वच्छता में नंबर 1 का खिताब लगातार 6 बार इंदौर ने पाया है, तो उसमें अहम भूमिका यहाँ पर आम नागरिकों की रहती है। इसके साथ साथ उन सफाई मित्रों की रहती है जो रात भर जाग कर शहर को साफ रखते हैं। और इंदौर के अंदर ये कल्चर रहा है कि सफाई को नंबर 1 में लगातार बनाए रखते हैं। तो ये देखिए, ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये वो सफाई कर्मी हैं जो रात में अपने पूरा काम काज छोड़कर रात में शहर की सफाई करते हैं। तो काफ़ी खुशी जो है वो इन लोगों को यहाँ पर हो रही है। सबसे ज़्यादा खुशी का माहौल इन सफाई कर्मियों में, क्योंकि इनकी जो मेहनत है वो यहाँ पर रंग लाई है। जी अभी तो बिल्कुल खुशी दिखनी भी चाहिए और खुशी को जाहिर करने का ये तरीका भी देखिए शानदार है। हेमंत, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं दोबारा लौटता हूं। बता दें कि बड़ी खबर है, इंदौर ने स्वच्छता में एक बार फिर से सिक्सर लगाया है। इंदौर को 6वीं बार नेशनल अवार्ड यहां पर मिला है और उपलब्धि लगातार ये अचीव की जा रही है। 6वीं बार ऐसा मौका आया जब यहां पर सम्मानित किया गया। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में एमपी छत्तीसगढ़ का डंका बजा। एमपी का इंदौर देश में पहले नंबर पर आया सफाई में, छत्तीसगढ़ का पाटन दूसरे नंबर पर। तो 1 लाख से अधिक आबादी में इंदौर पहले नंबर पर, बड़े शहरों 1 लाख से कम आबादी में पाटन दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ में। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का डंका बजा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में एमपीसीजी का डंका, 1 लाख से अधिक आबादी में इंदौर पहले नंबर पर है। लगातार 6वीं बार यह उपलब्धि हासिल की। 1 लाख से कम आबादी में पाटन छत्तीसगढ़ का दूसरे नंबर पर है। तो ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का डंका बजा है। एमपी का इंदौर देश का पहला स्वच्छ शहर बना, छत्तीसगढ़ का पाटन दूसरे नंबर पर है 1 लाख से कम आबादी में। तो ये दोनों तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। तो मध्य प्रदेश में देखिए किस तरीके से ये सम्मानित किया गया। तो सांसद पहुंचे यहां पर शंकर लालवानी और सम्मानित पूरी टीम के साथ वो पहुंचे। कलेक्टर यहां पर मौजूद थे पूरी टीम के साथ मंच पर ये सम्मान लेते हुए। तो एमपी का इंदौर देश में पहले नंबर पर सम्मानित किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के कलेक्टर पहुंचे यहां पर। छत्तीसगढ़ का पाटन दूसरे नंबर पर 1 लाख से कम आबादी के शहरों में, ये स्वच्छ शहरों में। तो ये दोनों तस्वीरें आप देखिए और कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से आज बहुत अच्छी खबर ये आई स्वच्छता के लिहाज से। तो बड़ी खबर है
और तस्वीरें भी देखिए, शानदार तस्वीरें हैं। उपलब्धि हासिल करते हुए दोनों राज्यों की सरकारों की ओर से ये देखिए, दो बड़ी उपलब्धियां मध्य प्रदेश के खाते में गई, बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के खाते में, बड़ी उपलब्धि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का डंका बजा है। तो तस्वीरें आप देखिए, एमपी का इंदौर देश में पहले नंबर पर इंदौर ने स्वच्छता का सिक्सर लगाया। दुर्ग के पाटन की बात करें तो नंबर 2 पर है दुर्ग का पाटन। तो छत्तीसगढ़ का पाटन दूसरे नंबर पर, मध्य प्रदेश का इंदौर पहले नंबर पर। मध्य प्रदेश का इंदौर बड़े शहरों में, दुर्ग का पाटन छोटे शहरों में 1 लाख से कम आबादी में उसे दूसरा स्थान हासिल हुआ है। तो 1 लाख से अधिक आबादी में इंदौर पहले नंबर पर है। तो दोनों तस्वीरें आप देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, दोनों लोगों के लिए उपलब्धि का दिन है, गर्व का विषय है। स्वच्छता में किस तरीके से तेजी से आगे ये दोनों राज्य बढ़ रहे हैं, ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। उपलब्धि को हासिल करना, उपलब्धि को बनाए रखना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होता है और इस चुनौती को हासिल किया है। इस चुनौती से आगे बढ़कर इस उपलब्धि को एक बार फिर से हासिल किया इंदौर ने। इस चुनौती से आगे बढ़कर एक बार फिर से ये उपलब्धि हासिल की दुर्ग के पाटन ने। तो ये दोनों ही तस्वीरें आप देखिए,